आज हम एक महान व्यक्ति को देखने जा रहे हैं। उस महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे। वो महान व्यक्ति की कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो अपने जीवन काल में ही संत मानी जाती थी। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद संत पिता संत जॉन पॉल द्वितीय उन्हें संत घोषित करना चाहे, लेकिन कलीसियाई नियम के कारण नहीं कर पाए और दुनिया के सभी देशों के लगभग सभी देशों की नागरिकता उन्हें प्राप्त थी। यहां तक कुछ इस्लाम देश भी उन्हें अपने देश में आकर वहां भी उनका कॉन्वेंट खोलने के लिए आमंत्रित किया करते थे। उनके जीवन काल में भारत रत्न, नोबेल पीस प्राइज, ऐसे ही 700 से भी ज्यादा पहचान या अवार्ड उनको मिला था। इन सबसे बढ़कर एक विदेशी होने के बावजूद भारत सरकार उन्हें स्टेट ऑनर के साथ, आदर सम्मान के साथ उनका दफन की। और भी हम इनकी विशेषता को बताते जा सकते हैं और मुझे विश्वास है कि अभी तक आप पहचान लिए होंगे कि मैं या हम आज किस महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं और भी गहरे रूप से। जी हाँ, वह है संत मदर तेरेसा या संत तेरेसा ऑफ कोलकाता। आइए हम उनके जन्म और बचपन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उनके माता पिता अल्बानिया देश के थे, कैथोलिक विश्वासी थे, लेकिन उनको जाकर रहना पड़ा मासिदोनिया देश में। तो शुरू में ही हम देखते हैं उनके बचपन में ही एक अलग प्रकार के माहौल में वो जन्मी थी। वे 5 बच्चे थे, उनमें से 2 बेटियों की मृत्यु हो जाती है और ये 3 जीवित रहते हैं, इनकी बड़ी बहन ये और इनका छोटा भाई। और इनके जन्म के दूसरे दिन ही इनको बपतिस्मा दिया गया, लेकिन इनका नाम जो दिया गया था अल्बानिया भाषा में, उसका अर्थ था फूल की कली। और प्रेम से इनके परिवार इनका पालन पोषण किए। आगे हम देखेंगे कैसे इनके जीवन को एक फाउंडेशन, एक आधार मिली इनकी मां के द्वारा, और इसको हमारी मां बहनें इसको सीखने की भी जरूरत है। उनके पिताजी एक व्यापारी थे, इसलिए घर से थोड़ी दूर में ही एक दुकान था, वहीं पर वो व्यापार करते थे और उस क्षेत्र के लोग सब उनके पापा को बहुत आदर सम्मान करते थे और उनकी मां उन सब से बहुत प्यार करती थी। मां बचपन से ही अपनी संतानों को गरीब, लाचार, बेसहारे लोगों से प्यार करने सिखाई और बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी अपनी संतानों के साथ में, लेकिन प्रेम से उन्हें सिखाया करती थी। और दूसरों के बारे में बुराई कभी भी अपनी संतानों से भी नहीं और स्वयं भी किसी की बुराई नहीं करती थी। साथ में अपने घर में किसी भी चीज को वेस्ट करने नहीं देती थी, फेंकने नहीं देती थी। हमारे घरों में हम भोजन, कपड़ा, बहुत सारी चीजों को हम फेंक देते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो वैसे करने नहीं देती थी। साथ ही झूठ बोलना बिल्कुल वहां उनके घर में अलो नहीं था। साथ ही साथ बचपन से ही सही दोस्त, सहेली चुनने के लिए वो सिखाती थी। और इन सब के कारण हम देखते हैं संत मदर तेरेसा के जीवन में, संत मदर तेरेसा इन सभी बातों का अपने जीवन में भी पालन करती रही। कहने का मतलब हमारे घर में बचपन में ही हम जो नींव अपनी संतानों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, वही वास्तव में जीवन भर उनको सही राह पर ले चलता है। इसलिए हम अपने घरों में ध्यान दें। उनके पिता की मृत्यु, जब एग्नेस 9 साल की थी, उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती। तो हम सोच सकते हैं इतने छोटे उम्र में ही बिना पिता के ये बच्चे कैसे बड़े हुए होंगे। और उनकी मां अकेले ही अपने दम पर परिवार को संभालने लगी और वो भी एक छोटा सा व्यापार शुरू की अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार, और अपने मेहनत के द्वारा भी अपने बच्चों को एक साथ रखी और जो भी उनकी जरूरत की चीजें थी उन सबको वो पूरा करती थी। और इस चुनौतीपूर्ण समय में हम उनको जीवन को देखते हैं, उनका परिवार और एकजुट हो गया, क्योंकि कठिनाइयों को एक साथ सामना करते समय परिवार एक बन जाता है। इसलिए हमारे जीवन में कठिनाइयां, चुनौतियां भी बहुत जरूरी है। हम बहुत बार इनसे भागते हैं, लेकिन ये चुनौतियां, कठिनाइयां हमें एक बने रहने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और शायद हमारे ऊपर दबाव भी डालते हैं। आइए हम बचपन में
संत मदर तेरेसा के जो कुछ छोटे छोटे गुण थे, हम उनके बारे में जानेंगे। मैं क्यों इसको बताना चाह रहा हूं, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि संत बोलने से ये तो स्वर्ग से उतरे हुए स्वर्गदूत के समान है। नहीं, ऐसे नहीं थे। सभी संत हमारे समान ही थे, नॉर्मल लोग, एकदम नॉर्मल। तो आइए हम उनके बचपन के कुछ गुणों को देखते हैं। वो हमेशा मुस्कुराती हुई रहती थी, बहुत प्यारी सी बच्ची थी और बहुत मेहनती भी, और पढ़ाई में बहुत तेज, और पुस्तक पढ़ना, गाना गाना और नाटक नाटिका में भाग लेना, एक्ट करना उनको बहुत पसंद था, उनकी हॉबीज थे। और उनकी पल्ली में, पैरिश में, गायक मंडली में, कोयर में ये और इनकी दीदी, ये मुख्य आवाज थी वहां। और लगभग हर दिन संत मदर तेरेसा अपनी मां के साथ चर्च जाया करती थी प्रार्थना करने के लिए। और इन कारणों से उनके हृदय में ईश्वर के प्रति विशेष प्रेम बढ़ता गया। और यहां मां के मार्गदर्शन में ईश्वर को बेहतर जानने, ईश्वर को बेहतर प्रेम करने और उस ईश्वर को जरूरतमंदों में देखने और प्यार करने लगी थी। और यह ले चलता है हमारी अगली बिंदु में, वो है बुलाहट। उनका बुलाहट, जैसे हम देखते हैं, वो 20 साल के बाद में ही वो एक सिस्टर बनती है, लेकिन बुलाहट का बीज बचपन में ही उनके जीवन में डाला गया था। 12 साल की उम्र में अपने हृदय में प्रभु यीशु की आवाज वो सुनी, बुलावा वो सुनी। और संत मदर तेरेसा अपनी जीवनी में इसके बारे में बताएगी, मैं पहचान ली, मैं जान ली कि ईश्वर से मेरा जो बुलाहट था एक मिशनरी बनने और गरीबों में प्रभु यीशु को देखकर पहचान कर उनकी सेवा करना। तो बचपन में ये बुलाहट एकदम स्पष्ट था, यानी उनको एक मिशनरी बनना है, विदेश जाना है और गरीबों में प्रभु यीशु की सेवा करना है। और जब वो 18 साल की थी, उस समय वो लोरेतो सिस्टर लोगों को चिट्ठी लिखी कि मैं एक मिशनरी बनना चाहती हूं। और जब उनकी मां को इसके बारे में वो बताई, मां कहने लगी, बेटी तुम अपने हाथ प्रभु के हाथों में दे दो और उनके साथ चलो और कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। तुम्हारे हाथ को प्रभु के हाथों में दे दो और उनके साथ चलो और कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। और अपनी मां को अलविदा कहकर, शायद वो आखिरी बार था जो अपनी मां से मिली थी, वो अलविदा कहकर 1928 को अपना घर छोड़ी थी। और वह पहुंची थी आयरलैंड। आयरलैंड में रहकर एक नई भाषा सीखने लगी, अंग्रेजी, और वहां अपना नाम सिस्टर तेरेसा के रूप में बदल दी थी। जैसे पुराने समय में अभी भी कहीं कहीं है, सिस्टर लोगों को नाम बदलना पड़ता था, तो अपना नाम बदल दी। और ये नाम कहां से ली? बालक यीशु की संत तेरेसा। और बालक यीशु की संत तेरेसा के समान ही इनकी आध्यात्मिकता में हम देखते हैं, ये भी छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो आइए हम अगले बिंदु में देखेंगे कैसे वो भारत आई और भारत में वो अपना कार्य प्रारंभ की। 1928 दिसंबर महीने वो वहां से, आयरलैंड से बंगाल के लिए, भारत के लिए वो समुद्र में ही यात्रा शुरू की और वो कलकत्ता पहुंची थी 6 जनवरी 1929 और बंगाल के धरती पर, भारत की धरती पर अपना पांव रखकर वो आनंद का अनुभव की, क्योंकि इसीलिए अपना घर छोड़ी थी और अपना नया देश, नया घर वो पहुंची। और वह पहले दार्जिलिंग भेजी गई थी, वहां नोविस के रूप में रही, पढ़ाई की, प्रार्थना की और एक धर्म बहन के रूप में वो वहां शिक्षा प्रशिक्षण पाने लगी थी। और 25 मई 1931 को अपना पहला मन्नत ग्रहण की थी और पूर्ण रूप से प्रभु के लिए बनने का एक दृढ़ संकल्प और दृढ़ निर्णय वो वहां ली। और संत मदर तेरेसा कही कि उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन वो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त की बन गई। जैसे एक महिला, एक लड़की एक लड़के से शादी करती है, पूर्ण रूप से उसकी हो जाती है, उससे भी गहरा अनुभव वो अपने जीवन में की। और संत मदर तेरेसा सिस्टर के रूप में सेंट मेरी स्कूल में पढ़ाने लगी थी और वहां बच्चे लोग, सिस्टर लोग बहुत प्यार करते थे संत मदर तेरेसा से। और उनकी जीवनी में वो कहती हैं 1942 को वो एक विशेष संकल्प ली थी कि वो प्रभु यीशु उनसे जो भी मांगेंगे, कहेंगे, उसके लिए वो ना नहीं कहेंगी। वो कुछ भी उनसे मांगेंगे, वो उसको पूरा करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर देगी।
आगे हम देखेंगे बुलाहट के अंदर बुलाहट, ए कॉल विद इन ए कॉल। लोरेटो धर्म समाज में कॉन्वेंट में जुड़कर 20 साल लगभग हो गए थे। दिन था 10 सितंबर 1946। वो ट्रेन से यात्रा कर रही थी दार्जिलिंग की ओर। 32 साल की उम्र की थी। रिट्रीट करने के लिए जा रही थी। रास्ते में वो स्लम एरिया में लोगों को देखी और उनके मन में ईश्वर प्रभु यीशु बातें करने लगे। वो कहाँ जा रही थी? रिट्रीट, प्रार्थना के लिए। और उनके हृदय में उतल पुतल होने लगा। प्रभु यीशु उनसे कहने लगे, तेरेसा, तुम्हें अभी एक दूसरा रास्ता अपनाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इन लोगों के बीच में ले जाओ, इन गरीब लोगों के बीच में मुझे ले जाओ। और प्रभु यीशु उनसे कहे थे, मैं प्यासा हूं, मैं प्यार के लिए प्यासा हूं और इनसे प्यार करने के लिए मैं प्यासा हूं। इसलिए आप देखेंगे मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर्स के जो चैपल होते हैं, वहां क्रूसित प्रभु के पास आई थर्स्ट या मैं प्यासा हूं, ये वचन हम वहां देख सकते हैं। उनके रिट्रीट के बाद में वो वापस आकर अपने आध्यात्मिक गुरु फादर के पास आकर इन सब के बारे में वो बताई। फादर बोले, सिस्टर, आप 6 महीने का समय लीजिए, प्रार्थना में रखिए, प्रार्थना करिए और प्रभु से पूछिए। लेकिन उन 6 महीनों में भी बार बार प्रभु यीशु सिस्टर तेरेसा से यही कहते रहे, चलो उन गरीबों के बीच में चलो। इन दिनों में हम देखते हैं प्रभु यीशु और मां मरियम उन्हें दर्शन देने लगे। प्रभु यीशु एक दर्शन में उनसे कहे थे, चलो, तुम चलो, मुझे इन गरीब लोगों के बीच में ले चलो और तुम आओ, मेरी ज्योति बनो। और मैं अकेला नहीं जा सकता वहां, वे मुझे नहीं जानते, वे मुझे नहीं जानते, इसलिए वे मुझे नहीं चाहते। और सिस्टर तेरेसा के पास और कोई रास्ता नहीं था। और एक बार एक दर्शन में गरीब, लाचार, बेसहारे लोग चिल्ला रहे थे, आओ आओ और मुझे बचाओ और हमें प्रभु यीशु के पास ले चलो। तो उनके हृदय के अंदर एक संघर्ष चल रहा था। और इस बीच में मां मरियम भी उन्हें एक बार दर्शन दिए और मां मरियम कही, प्रभु यीशु को इन गरीबों के बीच ले चलो, डरो मत, उन्हें पवित्र रोजरी बिंदी करना सिखाओ, पारिवारिक रोजरी, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डरो मत, प्रभु यीशु और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे बच्चों के साथ रहेंगे। और मैं सोचता हूं ये केवल मदर तेरेसा के लिए नहीं था, हम सबों के लिए भी पारिवारिक प्रार्थना। और इस संघर्ष में सिस्टर तेरेसा फंसी हुई थी। उस बीच में प्रभु यीशु कह रहे थे, निकलो बाहर और एक नया धर्म समाज, एक कांग्रीगेशन शुरू करो सिस्टर लोगों के लिए। और उसका नाम भी वो उन्हें बताए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और इसके द्वारा उनका कार्य क्या था? प्रभु यीशु के प्रेम और करुणा को उन स्लम्स में जीने वाले लोगों तक पहुंचाना, प्रभु यीशु को उनके पास ले जाना और उन्हें प्रभु के पास ले आना, यही कारण था। इसके बाद में हम देखते हैं कि उनका जो धर्म गुरु या धार्मिक गुरु या स्पिरिचुअल डायरेक्टर जो फादर थे, वे कहे, सिस्टर तेरेसा, मैं विश्वास करता हूं आपके मन में जो प्रभु जो प्रेरणा डाले हैं वो सही है, सच है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो संत मदर तेरेसा, सिस्टर तेरेसा उस समय के कोलकाता के महाधर्माध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि मुझे एक नए धर्म समाज प्रारंभ करने की जरूरत है और प्रभु यीशु इसके लिए मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। और सिस्टर तेरेसा को लगा है कि महाधर्माध्यक्ष तुरंत मान लेंगे, लेकिन वे कहे, आप थोड़ा सा रुको और प्रार्थना करो। लेकिन वो रुकना नहीं चाह रही थी, इंतजार नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु की तीव्र इच्छा उनके अंदर एक आग के समान काम कर रही थी। लेकिन वो महाधर्माध्यक्ष की बात को मानी और इंतजार की। और अंत में महाधर्माध्यक्ष उनके नाम एक चिट्ठी लिखे और कहे कि ईश्वर जो प्रेरणा दिए हैं उसके अनुसार आप आगे बढ़िए। अगस्त महीने 1948 को सिस्टर तेरेसा अपना प्यारा घर लोरेतो कॉन्वेंट को छोड़कर, उस समय जो ब्लैक हैबिट पहना करती थी उसको छोड़कर, अब जो धर्म बहनें जो साड़ी पहनती हैं उस साड़ी को अपनाई। सफेद साड़ी में 3 बॉर्डर हैं, वो पवित्र तृत्व की गिनती, 3 बॉर्डर और रंग ब्लू, मां मरियम की पहचान। और जैसे हम अन्य धर्म समाज की धर्म बहनों को देखते हैं, साड़ी पहनी हुई रहती हैं, लेकिन ये हमेशा इनका सिर ढके रहना है, वो पवित्रता का चिन्ह है। प्रभु यीशु के लिए अर्पित किए हुए, कॉन्सक्रेटेड, पूर्ण रूप से समर्पित
पवित्र जीवन जीने के लिए जो बुलावा मिला उसकी पहचान थी। और वो साड़ी ही पहनना चाहिए क्योंकि ये भारत की पहचान है। और लोरेतो कॉन्वेंट छोड़ना आसान नहीं था। वो अपनी जीवनी में कहेगी कि मुझे अपनी माँ और अपना घर छोड़ना इतना कठिन नहीं था जितना मुझे लोरेतो कॉन्वेंट छोड़ना पड़ा। अभी उन्हें कुछ पता नहीं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ। और उन्हें बनना है एक नर्स, लेकिन वास्तव में वो टीचर थी। तो क्या करती, वो गई पटना में जाके मेडिकल मिशन सिस्टर्स जो अस्पताल के क्षेत्र में रहकर काम करती हैं, उस धर्म समाज में जाके 3 महीनों तक वहां रही और बेसिक जो ट्रीटमेंट एक नर्स के रूप में कार्य करने की जो भी सीख या शिक्षा प्राप्त करनी थी उसको प्राप्त की। और दिसंबर 1948 कोलकाता वापस लौटी और वहां उनके पास कोई घर नहीं था रहने के लिए। तो लिटिल सिस्टर्स ऑफ द पुअर करके एक धर्म समाज है, उनके बीच में उनके साथ रहने लगी। और पहली बार 21 दिसंबर वो वहां के स्लम्स गई। वहां उनके पास जो भी दवाई होता था उन सबको ले जाकर, और जो दवाई साफ सफाई करने के लिए भी उनके हाथ में होते थे, वहां लोग पड़े हुए थे, गरीब, बेसहारे, बहुत ही बीमार, उन सबकी सेवा में वो समय बिताने लगी। और पहला जो डिस्पेंसरी और स्कूल चालू की थी जनवरी 1949 को, और उनका क्लासरूम पेड़ के नीचे था। जो बच्चे कभी भी स्कूल नहीं जा पाते थे वो पहली बार सिस्टर तेरेसा से शिक्षा प्राप्त करने लगे और आनंदित हुए। और यहाँ वो रहने के लिए घर ढूंढने लगी। वो इतना थक जाती थी और उनको लगा है कि अभी मुझे वापस लोरेटो जाना है, लेकिन वो छोड़ी नहीं क्योंकि उनकी माँ की बातें याद आती थी। अपना हाथ प्रभु के हाथ में दे दो और उनके साथ चलो, कभी उनका साथ मत छोड़ो, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। और वहां उन्हें एक छोटा सा घर मिला और उस घर में रहने लगी, प्रार्थना करने लगी। और विशेष रूप से मां मरियम के प्रति उनकी भक्ति, दृढ़ प्रेम उन्हें इस बुलाहट में आगे बढ़ते रहने। और मां मरियम से वो मांग की, मां जल्दी से जल्दी मुझे और भी साथियों को दो, धर्म बहनों को दो। और जिन बच्चियों को पढ़ाई थी उन बच्चियों में से कुछ लोग उनके साथ होने लगे। पहले 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 करके 12 तक हो गए थे। धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता गया और 1951 को वो भारत की नागरिकता प्राप्त की थी, क्योंकि भारत में रहना ही वो चाहिए, यहीं रहना, यहीं जीना, यहीं मरना। गरीबों के बीच में उनका कार्य। सिस्टर तेरेसा अपने साथियों के साथ इन गरीब बेसहारे लोगों के बीच में जाने लगे। उनके घरों को वे अंधेरा और दुखी देखते थे क्योंकि वहां सब गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए नहीं था, बीमार पड़े हुए थे। और लोगों के शरीर में जो घाव होते थे वो घाव का केवल नहीं, सड़ता था वो, क्योंकि कोई साफ करने वाला नहीं था। और उनके घावों को, उनके शरीर को चूहे काटते थे। ये सब देखकर वे बहुत ज्यादा दुखी हुए। और इन सब में मदर तेरेसा प्रभु यीशु को देखने लगी। जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, मेरे इन छोटे भाइयों में से सबसे छोटे को भी तूने जो कुछ किया वो सब तूने मेरे लिए किया। तो इसलिए इन सब में प्रभु यीशु को देखने लगी। और सिस्टर तेरेसा अपने साथियों के साथ उनके लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए कलकत्ता के सिटी कॉर्पोरेशन के पास जाकर मांग की, अर्जी लगाई कि हमारे लिए एक जगह दीजिए इन गरीब लोगों के लिए। और वहां जो काली टेम्पल है, मंदिर है, वहां एक जगह मिला। उस जगह का नाम वो रखी निर्मल हृदय। और वहां उनमें से जो सबसे पहले जितने लोगों को वहां रखा गया तो उनमें से किसी ने कहा, मैं जानवर जैसे वहां सड़क में पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं एक स्वर्गदूत के समान प्रेम और देखरेख में मरने वाला हूं। तो संत मदर तेरेसा भी यही चाहिए कि भले ये सब ऐसे गरीबी, लाचार और बेसहारे स्थिति में जिए, लेकिन आदर सम्मान के साथ उनको मरने के लिए कोई जगह देना था। और उसके बाद वे देखे कि बड़े लोग केवल नहीं, बच्चे लोगों का भी देखरेख करने की जरूरत है, इसलिए उनके लिए शिशु भवन प्रारंभ की। और उसके बाद में कोढ़ी लोगों के लिए लेप्रोसिटी सेंटर प्रारंभ की। और धीरे धीरे हम देखते हैं उनके पास और भी भारत के कोने कोने से सिस्टर लोग जुड़ने लगी और नए नए कॉन्वेंट वे खोलने लगी। और 1 फरवरी
1965 तक वे संत पिता के अधीन में, यानी बहुत बड़े एक कांग्रीगेशन के रूप में वे पहचान पाई। और इसका मतलब यह हुआ है कि वे केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में वे अपना कॉन्वेंट खोल सकती थी। और इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे हम एक तालाब में एक पत्थर फेंकें तो क्या होता है, उसकी लगर 1 से 2, 2 से 3 उससे फैल जाती है। कहां तक? पूरे आखिरी छोर तक उसकी लगर फैलती है। उसी प्रकार ये जो कॉन्वेंट खोलने की जो सिलसिला है वो आज भी जारी है। मेरी जानकारी में दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां इनका कॉन्वेंट नहीं है। और सबसे तेज फैलने वाला, बढ़ने वाला एक धर्म समाज है। जब दुनिया के अन्य धर्म समाज सब बंद होने लगे, आज भी इनके धर्म समाज के लिए बुलाहट की कोई कमी नहीं। केवल भारत से नहीं, दुनिया भर से लड़कियां इस धर्म समाज में जुड़ने के लिए आज भी आती हैं। इतना ही नहीं, वे धर्म बहनों के साथ साथ पुरुषों के लिए पहले ब्रदर्स के रूप में रहने के लिए, उसके बाद में पुरोहितों के लिए धर्म समाज प्रारंभ किया गया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी फादर्स। इतना ही नहीं, अलग अलग धर्म के लोग भी मदर तेरेसा के साथ में जुड़कर कार्य करने लगे थे, कोवर्कर्स ऑफ मदर तेरेसा बोल। और हम देखते हैं मदर तेरेसा की ज्ञाति और उनका कार्य फैलता गया। लेकिन मदर तेरेसा वैसे ही गरीब स्थिति में ही वो अपने आप को बनाए रखी। इन सब के बीच में जब हम देख रहे हैं कि वो एक सफलता पूर्वक अपना कार्य संपन्न करती जा रही थी, उनका लक्ष्य पूरा होता जा रहा था, लेकिन उनके अंदर एक आध्यात्मिक अकेलापन को हम देखते हैं। एक अंधकार उनकी आत्मा में फैल रही थी। बाहर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे प्रभु यीशु क्रूस पर मरते समय अपने पिता से यही कहे, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु के दुख को सिस्टर तेरेसा अपने हृदय में, अपने मन में अनुभव करने लगी, क्योंकि प्रभु यीशु जिनको अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया करती थी, अब धीरे धीरे उनकी अनुपस्थिति उनको एक प्रकार से सताने लगी। जैसे मरुस्थल है, मरुभूमि है, वो पानी के लिए कितना तरसता है, उसी प्रकार मदर तेरेसा अपने जीवनी में वो बताएगी कि उनके आत्मा में भी वैसे ही एक अनुभव वो करने लगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु उनसे प्यार नहीं करते थे, बल्कि इसका मतलब ये था कि प्रभु यीशु उनके अंदर इस अनुभव को डाले थे, अकेलापन, किसी से भी प्यार नहीं पाने के एक अनुभव और नहीं चाहने का भी एक अनुभव। कोई उनको चाहते नहीं थे प्रारंभिक दिनों में। इन सब बातों को प्रभु यीशु उनको अनुभव करने दिए ताकि मदर तेरेसा ये जो अनुभव वास्तव में उन गरीब, लाचार, बेसहारे लोगों का अनुभव था, उसको वो पहचान सके। इसलिए प्रभु यीशु ये अनुभव इनको दिए। लेकिन ये उन्हें कमजोर नहीं किया, ये उन्हें मजबूत किया, क्योंकि प्रार्थना और ईश्वर का प्रेम एक फीलिंग नहीं है, ये भावना नहीं है, एक वास्तविकता है, एक निर्णय है। वो अपने जीवन में उसको अनुभव करने लगी और ज्यादा प्रार्थना करने लगी, ज्यादा प्यार करने लगी ईश्वर और लोगों को, और ईश्वर और लोगों की सेवा वो और भी ज्यादा करने लगी। और यह उन्हें एक प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में और भी गहराई में लेके गया। जैसे हम देखते हैं लोहा को कोई भी रूप देना रहता है, उसको आग में पकाया जाता है, तपाया जाता है। उसी प्रकार संत मदर तेरेसा के जीवन में हम देखते हैं उनके जीवन की जो पवित्रता, उनकी महानता इस दुख में पढ़कर, बाहरी दुख केवल नहीं, आध्यात्मिक जो दुख, जो अंधकार, जो अकेलापन का अनुभव वो की, वो पूर्ण रूप से उनके जीवन को और भी बेहतर करने लगा। और इसके पहले से ही वो ज्यादा बीमार होने लगी थी, वो हार्ट पेशेंट हो गई थी और गिर भी जाती थी बार बार। इसलिए वो बोली, अभी मुझे इस विशाल वृक्ष के मुख्य की जो जिम्मेदारी है, इसको वास्तव में मैं और किसी को देना चाहती हूं। और इसलिए अपनी उत्तराधिकारी के रूप में सिस्टर निर्मला को वो चुनी थी और उनके हाथ में 13 मार्च 1997 को जिम्मेदारी को सौंपी थी। और उसी साल 5 सितंबर रात 9:30 बजे उनकी मृत्यु हुई। और 13 दिसंबर को ही भारत सरकार की ओर से पूरे सम्मान के साथ उनका दफन किया गया था।
कहां पर? जिस घर में वो जीवित रही। और आज हजारों हजारों लोग हर दिन उनके कब्र के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वहां आज भी चंगाई, शारीरिक केवल नहीं, आध्यात्मिक, परिवार में जो लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार की चंगाई को हम देख सकते हैं। और 19 अक्टूबर 2003 संत पिता संत जॉन पॉल द्वितीय उन्हें धन्य घोषित किए, और 4 सितंबर 2016 को संत पिता फ्रांसिस उन्हें संत घोषित किए। लेकिन संत घोषित करते समय संत पिता फ्रांसिस ने कहा था, जरूर अब हम उन्हें कलकत्ता की संत तेरेसा के नाम से घोषित करते हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा मदर तेरेसा ही बुलाएंगे। मुझे विश्वास है हम बहुत बार इस महान व्यक्ति के बारे में विचार किए हैं, जानते हैं, लेकिन ये जो मनन चिंतन है, मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में बताने की कोशिश किया। हमारे जीवन को वास्तव में दूसरों के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, और जिस प्रभु को हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में देखते, अनुभव करते, स्पर्श करते, सुनते, सूंघते, खाते, पीते, हमें उस प्रभु को दूसरों के पास ले जाना है और दूसरों को प्रभु के पास ले आना है। हमें वास्तव में केवल क्रिस्तीय नहीं बल्कि यूकरिस्तीय भी बनना है। हमें यूकरिस्तीय क्रिस्तीय बनने की जरूरत है, यानी प्रभु से भरे हुए लोग हमें बनने की जरूरत है। हमें अपने आप को जैसे रोटी तोड़ी जाती है उसी प्रकार अपने आप को दूसरों के लिए तोड़ने की जरूरत है। हमें इन गरीब, बेसहारे, जरूरतमंदों में हमें प्रभु को देखने की जरूरत है। लेकिन वो गरीब केवल खाने पीने की गरीब नहीं, स्वयं मदर तेरेसा कहा करती थी, सबसे खतरनाक गरीबी है खान पान के लिए या धन दौलत की गरीबी नहीं बल्कि प्रेम की गरीबी। ये सब हमारे घरों में है। हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे भाई बहन, हर कोई वास्तव में प्रेम के लिए प्यासे और भूखे हैं। इसलिए हम अपने घरों से शुरू करें। वही संत मदर तेरेसा भी कहा करती थी, आप लोगों को प्यार करना चाहते हैं, अपने घर जाइए, अपने घर से वो कार्य शुरू करिए। हमें उनके पच्छिनों पर चलने की जरूरत है। संत मदर तेरेसा अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु को लोगों के पास लेके गई और लोगों को प्रभु के पास ले आई। आइए अब आपकी और मेरी पारी एक मदर तेरेसा बनने। जरूर उनके समान हम नहीं बन सकते, लेकिन हमारी परिस्थिति के अनुसार हम एक संत बन सकते। वही हमारी बुलाहट है। जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा था, संत लोग स्वर्ग से उतरे हुए कोई स्वर्गदूत नहीं है। हमारे समान संघर्ष करते हुए वे भी जिए। उनके जीवन में भी चुनौतियां थीं, आध्यात्मिक, और कुछ पाप से वे भी संघर्ष करते रहे होंगे। जरूर हमारे जीवन में भी है, लेकिन बहुत बार हम पीछे हट जाते हैं। बहुत बार हम इन आध्यात्मिक और स्वर्गीय जीवन को ध्यान में रखकर नहीं जी पाते हैं। लेकिन संत मदर तेरेसा आज केवल एक चुनौती नहीं, एक प्रेरणा है। आइए हम उनके पच्छिनों पर चलें। जैसे वो कहा करती थी, हम बड़े बड़े कार्य सब कोई नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से कर सकते हैं। हम भी करें, अपने घर से शुरू करें। साथ ही साथ हमारे चैनल में और भी बहुत सारे संतों की जीवनी है, और संत मदर तेरेसा की शिक्षा पर भी हम इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, उनको भी जरूर देखिए। और संतों के पच्छिनों पर हम भी चलें, वे सब हमारे साथ हैं, प्रेरणा है, हमारे भाई बहन हैं, हमारे साथ चलते हैं। आइए हम उनकी संगति में, मां मरियम की संगति में स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और इन सब वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।